छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की राह में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राजधानी रायपुर में चली रीजनल गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने कई घोषणाएं की हैं। गुड गवर्नेंस फेलो योजना की होगी शुरुआत। आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छात्रों के लिए शुरू होगा नया पाठ्यक्रम। पब्लिक पॉलिसी इन गुड गवर्नेंस पाठ्यक्रम होगा शुरू। परीक्षा के माध्यम से होगा छात्रों का चयन। शासन के विभागों में मिलेगा व्यवहारिक अनुभव। पाठ्यक्रम की पूरी फीस का वहन करेगी राज्य सरकार। छात्रों को मासिक स्टाइपेंड देने का ऐलान। एनजीओ और निजी क्षेत्रों से मिलकर गुड गवर्नेंस के लिए काम करेंगे छात्र। गुड गवर्नेंस सम्मेलन को सरकार बड़ी और महत्वपूर्ण पहल बता रही है। सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सम्मेलन को मील का पत्थर बताया। वहीं दूसरे दिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुराणों में जिसे राम राज्य कहते थे उसे हम सुशासन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हमारी सरकार बढ़ रही है। 11 महीने में सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन प्रशासन में कसावट लाने की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जो राम राज की बात हम लोग करते हैं, तो राम राज ही सुशासन है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और वो भी अच्छे तरीके से पहुंचाना, ये गुड गवर्नेंस का, जिसमें जनता को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ये गुड गवर्नेंस। सरकार गुड गवर्नेंस लाकर अच्छा काम करती है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक अच्छे से पहुंचाती है, जिसमें करप्शन में जीरो टॉलरेंस हो, अपराध नहीं हो, तो निश्चित रूप से सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ेगी। वहीं गुड गवर्नेंस की यह पाठशाला विपक्ष को रास नहीं आई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों ले लिया। शिव डहरिया का कहना है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बीजेपी की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं, जो आने वाले समय में सब सामने आ जाएंगे। बीजेपी में गुटबाजी हावी है। वरिष्ठ नेताओं से सलाह ली नहीं जाती और गुड गवर्नेंस पर लंबी चौड़ी बातें की जा रही हैं। कि भाजपा के सरकार में कहीं गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। आज पूरी तरह से अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर सभी विभागों की कार्य प्रणाली खराब हो चुकी है। इस सरकार में पूरी तरह से अराजकता का माहौल दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। अभी आगे सब दिख जाएगा कि किस तरह से काम चल रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से गुटबाजी हावी है। इनके जो सीनियर लीडर हैं, ऐसे लोगों की सलाह तक नहीं ली जा रही, पूछा नहीं जा रहा है उनको। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए सरकार इस सम्मेलन को मील का पत्थर बता रही है। सरकार ने पहले भी कई बैठकों और फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदेश में घटित कई घटनाओं को देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था आज भी बौनी नजर आती है। अब इस समिट के बाद विष्णु का सुशासन कब तक और कितना कायम हो पाता है, इस बात का इंतजार है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र गुहार पॉइंट्स पर। छत्तीसगढ़ में कितनी आसान है सुशासन की राह? सुशासन लाने में कितनी मदद करेगी गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस? क्या है सीएम विष्णुदेव साय का सुशासन मंत्र? कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कहां नजर आ रहा कुशासन? तो जहां तक विपक्ष की बात है, जाहिर है कि अतिरेक में हर विपक्ष होता है। कांग्रेस को भी पूरे राज्य में दिख रही अराजकता और बीजेपी ला रही है गुड गवर्नेंस। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, भाजपा की पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार साथी से शुरू करनी चाहिए। अनिरुद्ध जी, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि अगर रोज का आवेदन, रोज की फाइल रोज निपटा दी जाए तो अपने आप गुड गवर्नेंस हो जाएगी। आवेदन या फाइल का पेंडिंग होने का मतलब है कि करप्शन। रोज का काम रोज निपटे तो कल के दिन कोई शिकायत ही नहीं होती है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है गुड गवर्नेंस का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिसे राम राज्य कहते हैं वही सुशासन है और वो
उसी पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को नज़र नहीं आता क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ अराजकता है। आपकी राय, कितना गुड गवर्नेंस की तरफ सरकार जा रही है और कितना विपक्ष यानी कांग्रेस का आरोप आपको सही लगता है कि पूरे राज्य में अराजकता ही अराजकता है, गुटबाजी है? पहले आपकी राय, फिर मैं आता हूं बीजेपी कांग्रेस की तरफ। देखिए, राम राज्य की अब के दौर में सिर्फ कल्पना की जा सकती है और मैं नहीं समझता कि राम राज्य कभी दोबारा लौट कर आएगा इस सृष्टि में। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बहुत सरल और सहज हमारे मुख्यमंत्री हैं और गुड गवर्नेंस की जो बात की उन्होंने और गुड गवर्नेंस फेलो की जो घोषणा की उन्होंने, तो एक शब्द का भी इस्तेमाल किया, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये हमारा मूल मंत्र है, अच्छा है, होना भी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व में मुख्यमंत्री थे तो उनका भी एक मूल मंत्र रहता था, समावेशी विकास। और फिर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो उनका तो बहुत लंबा था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा गुरुआ बारी जी। तो सबके अपने अपने मंत्र रहे और अपने अपने ढंग से काम करते हैं। और देखिए क्या है कि अब ये शब्दों का दौर है, शब्दों के खेल का दौर है, नए नए शब्द इजाद करने का दौर है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो उसमें जो लाइवलीहुड कॉलेज ये शब्द लाया गया, उसमें काम भी हुआ और अभी भी चल रहा है, वो उससे कहीं कोई इंकार नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार आई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल जी। ये अंग्रेजी मीडियम उन लोगों के पहुंच तक होगा जो शिक्षा जिनके लिए बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत कठिन चीज है। ये कांग्रेस का कथन होता था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी का कथन होता था जी। अब बात आई है गुड गवर्नेंस फेलो, तो ये भी थोड़ा सा जो है मतलब एकदम सामान्य आदमी के लिए शब्द बड़ा कठिन है, मतलब समझने में बहुत चेष्टा करनी पड़ेगी, मुझे भी चेष्टा करनी पड़ी। मैं कोई अपने आप को आम आदमी, सामान्य आदमी से ऊपर नहीं मानता, लेकिन इरादे इसलिए नेक लगते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए मास्टर पाठ्यक्रम है और छात्रों का चयन कैट के माध्यम से होगा, ये एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में जो पीएससी घोटाले की जो बात आई, और अभी मैं हो सकता है कि अभी आपके यहाँ ये विषय भी रहा हो, घोटाले पे अभी 2-4 दिन पहले डिबेट भी हुआ रहा हो, तो जब इतनी छवि छत्तीसगढ़ राज्य की खराब हो चुकी है तो अगर कहीं कैट के माध्यम से सब प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो स्वागत है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गवर्नेंस की तरफ सरकार बढ़ रही है। मैं आपकी टिप्पणी दूसरे दौर की बातचीत में चाहूंगा कि कांग्रेस का कहना है कि यहाँ अराजकता ही अराजकता है, गुटबाजी, ये कितना सच है? क्योंकि राम राज्य तो एक सांकेतिक है, सुशासन का मतलब ये है कि सबको अच्छा सा काम मिल जाए, उनकी शिकायतों का समाधान हो जाए और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो। मैं लौटूंगा कांग्रेस की तरफ। हमारे साथी जो हैं कांग्रेस के हमारे सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, दरअसल पूरा मामला इस बात पर है कि प्रतिपक्ष कितनी जिम्मेदारी से सरकार को घेरता है। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपकी बात भी हल्की हो जाएगी और सरकार कुछ नहीं कर रही है, जैसे हमारे पत्रकार साथी ने कहा, कुछ तो कर रही है। अगर आप एकदम से चीज़ को खारिज करेंगे तो फिर आपकी स्वीकारता में भी लोग संदेह पैदा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी बातचीत में वो चीज़ें संतुलित तरीके से आएँ, जो सच है वो सच बताएं और जो गलत है उसको गलत बताएं। कितना सुशासन है, कितनी गवर्नेंस की तरफ सरकार जा रही है बीजेपी की, उस पर आपकी राय? देखिए, किसी भी योजना या किसी भी कार्यक्रम या कोई भी जो ध्येय स्थापित किया जाता है, उसमें नियत का बड़ा महत्व। आपकी जैसी नियत होगी वैसी उस योजना की नियत ही जी। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को सुशासन के पाठ सीखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1 साल में जो दुर्गति छत्तीसगढ़ की हुई है, जिस तरह से कलेक्टर ऑफिस जलाया गया, कलेक्टर एसपी भाग गए, जिस तरह से किसी व्यक्ति के घर के अंदर घुस के उसको एसपी के सामने, पुलिस के सामने जिंदा जला दिया गया, जिस तरह से पुलिस वाले की पत्नी और उसके बच्चे की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई, और जिस तरह से लगातार चाकूबाजी होना, झारखंड के लोगों का आके यहाँ पर सक्रिय हो जाना, विष्णु गैंग का सक्रिय हो जाना, अमन साहू के गैंग का सक्रिय हो जाना, और जिस तरह से तबाही मची हुई है, जिस तरह से रोज अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी राजस्व कार्यालय में और तरह तरह कार्यालयों में जिस तरह से भटक रहा है,
तो ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुशासन सीखने और सिखाने की जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा कि दरअसल में राम राज्य तो बड़ी चीज है। राम राज्य का तात्पर्य होता है जन बहुत दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। आज तक के संसार में जितने भी राज प्रणाली हुई है उसमें राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ सुशासन की प्रणाली माना गया है, इसलिए कि वहां हर व्यक्ति को न्याय मिलता, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी थी, हर व्यक्ति के अभिव्यक्ति को राजा रामचंद्र जी उसी तन्मयता के साथ सुनते थे जितना किसी बड़े आदमी की बात को सुनते जी। तो बात यह है कि आज की स्थिति में ये सरकार, जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो तकलीफ में हैं, उनकी बात को नहीं सुन पा रही है, उनकी बात को नहीं सुलझा पा रही है। तो ऐसी स्थिति में सुशासन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए थोड़ी दूर की कौड़ी है, मगर हम चाहेंगे कि ये सरकार सुशासन की दिशा में बढ़े। सरकार किसी भी हो, छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा, छत्तीसगढ़ के महिलाओं का सम्मान, छत्तीसगढ़ के जो एक भूली भाली जो यहाँ की हमारी पृष्ठभूमि रही है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान रही है, उस पहचान को बचाए रखने की जिम्मेदारी जो भी सरकार में होता है उसकी होती है। और इस नाते चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है, ये जिम्मेदारी है कि सुशासन तो लाएं। खाली जबान से ये कानों को सुख देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये कान को सुख देने वाली। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, बातें इतनी अच्छी करते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, मगर हकीकत में बिल्कुल विपरीत है। शर्मा जी, अभी 11 महीने तो हुए हैं साय जी की सरकार को। मुझे लगता है कि 5 साल का वक्त, थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उस पर संदेह के बजाय भरोसे की जरूरत है। लोग कहते हैं कि विश्वास ही फल देता है। तो श्रीचंद जी, प्रतिपक्ष को बहुत संदेह है कि आप जो बातें करते हैं बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन अमल में नहीं हो पाता। तो अच्छी बातें तो बहुत हो रही हैं, अमल की दरकार है कि उस पर अमल भी हो, सुशासन आए। और कम से कम, जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अगर इतना ही हो जाए कि नगर निगम में, राजस्व में, तहसील में, कलेक्ट्रेट में जो आवेदन आते हैं उसी दिन उनका निराकरण हो जाए, तो बहुत सारे करप्शन और जिसे कहते हैं कि कुशासन की जो बातें वो घट जाएंगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। आपकी राय, गुड गवर्नेंस में आपकी सरकार जो कह रही है उससे कब तक कर पाएगी कि लोग महसूस करें कि हाँ, सुशासन आ रहा और महसूस भी हो रहा है? श्रीचंद जी। आदरणीय राघवेंद्र जी, मैं अभी सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी निश्चित रूप से एक सुलझे हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वे बहुत सारी बातें बेबाकी से कहते हैं, कुछ बातें हमारे पक्ष में भी कह देते हैं, कई बार वो सच्चाई को स्वीकार भी कर लेते हैं। राम राज की बात है, सुशासन की बात है, स्वराज की बात है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को त्वरित न्याय मिले, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया, छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक लगा, ऐसे ऐसे कलंक लगे जिन कलंक की हम चर्चा भी करते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की ओर बढ़ रही है, रामराज की बात कर रही है। तो निश्चित रूप से हमारा तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी में ये बात तो थी कि हम प्रदेश में सुशासन लाएंगे, और कहीं न कहीं विष्णुदेव साय जी की सरकार उस दिशा में बहुत कदम आगे बढ़ा चुकी है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, आपने कहा कि 11 महीने का समय बहुत कम होता है। बिगड़ी हुई हालातों में छत्तीसगढ़ हमको मिला, हमने बहुत मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ इनको सौंपा था कांग्रेस के सरकार को। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जब छत्तीसगढ़ को छोड़ा तो बड़ी मजबूत स्थिति में छोड़ा था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत सारे ऐसे आरोप छत्तीसगढ़ के माथे पे लगे जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमें गर्व होता है हम छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, हमें इस बात का गर्व है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप छत्तीसगढ़ पे लगे, आज आवश्यकता है वो आरोप मिटाने की। और मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें हमारी सरकार की मदद करे, क्योंकि जो कलंक 5 साल में कांग्रेस की सरकार के रहते लगा है छत्तीसगढ़ में, नकली होलोग्राम
मतलब शराब की दुकानों में 2 प्रकार के काउंटर, राघवेंद्र जी कभी कल्पना कर सकते हैं किसी राज्य में कोई राज्य सरकार होलोग्राम नकली बनवावे? ये दुर्भाग्य हमारे छत्तीसगढ़ का रहा। इतने ऐसे कलंक, महादेव सट्टा ऐप का आरोप लगता है। चलिए रेत सीमेंट कोयला घोटाले के तो आरोप लगते हैं, सभी सरकारों पे लगते हैं, थोड़े लगते हैं ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये महादेव सट्टा ऐप की बात हो या नकली होलोग्राम की बात हो, शराब के अवैध कारोबार की बात हो, सरकार अवैध कारोबार चलाए बिना एक्साइज के माल बेचे। शिवचंद जी, मैं थोड़ा सा आपके बीच में रोकूंगा। अब तो आपकी 11 महीने की सरकार है, नकली होलोग्राम और सट्टे वाले मामले की आप जांच कराइए, और जांच कराने, क्योंकि अब आप सरकार में किसी और से नहीं उम्मीद कर सकते कि वो इस बात को पूरा करे, और दूध का दूध पानी का पानी सामने लाइए। हो गई है, मुझे लगता है कि जांच हो गई का, हाँ, उस पर कार्रवाई करिए। जब कार्रवाई हो गई तो ये विषय खत्म हो जाता है। मेरा कहना ये कि अब कैसे खत्म होगा? उस पड़ाव से मैंने क्या कहा कि राघवेंद्र जी, मैंने ये कहा कि 5 साल में जो कलंक में हमारे छत्तीसगढ़ के माथे पे लगा था, उस कलंक को मिटाना है। मैंने ये नहीं कहा कि अभी हम उसको उसी को लेके बैठे। उस कलंक से मुक्ति भी तो पानी है। 11 महीने का समय, शिशु अवस्था में है हम लोग। निश्चित रूप से जो हमने वादे किए हैं, जो हम लाना चाहते हैं, सुशासन और रामराज लाने की बात अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सरगुजा से आते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में राम के प्रति आस्था भी है, और हमारी सरकार उस रास्ते पे चलना भी चाह रही और चलेगी भी। और मैं तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जैसे प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि इस सरकार की सकारात्मक जो भी है काम, उनको तो कम से कम सराहने का काम करें। बहुत जल्दी, अब तो चुनाव के बाद तो दोनों को मिलकर ही काम करना है, प्रतिपक्ष और सरकार। उनका काम है कि आपकी सकारात्मक आलोचना करे, समालोचना करे, आप उनकी आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और सुधार करें। अच्छी बात है तो सुधार कर लीजिए, और निरर्थक बात है तो छोड़ दीजिए। मैं आऊँगा दुबे जी, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, कांग्रेस भी पॉजिटिव है और सत्ता पक्ष भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों की बातचीत से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के 5 साल जो हैं वो बेहतर होने की उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि दोनों पार्टियां पॉजिटिव है अभी तो? आपकी राय? देखिए क्या है, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, दोहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कहू नहीं व्यापा जी। ये जो स्लोगन था, करपात्री महाराज जी की राजनीतिक पार्टी, करपात्री महाराज जो इतने देश के महान संत हुए, उनकी एक राजनीतिक पार्टी भी थी, राम राज्य परिषद जी। उनने भी राम राज्य का सपना देखा था, करपात्री महाराज जी ने। और राम राज्य परिषद के जो है लोग वहां पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन वो कल्पना ही रह गई। तो बाकी लोग अगर कहीं रामराज की बात करें, अच्छा है, मैं भी चाहूंगा, सुंदरानी जी भी चाहेंगे, सुरेंद्र शर्मा जी भी चाहेंगे कि आए, लेकिन मैं अपने पहले ही जो अवसर मिला मुझे, तो मैं कह चुका हूं कि मुझे तो क्या है कि संभव दिखाई नहीं देता, क्योंकि कलयुग की आहट हो गई है। दुबे जी, ये असल में शाब्दिक बात है, टोकन है कि राम राज्य। अपन जैसे बातचीत करते कोई दूध का धुला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूध से धुलकर आता है। ये तो आप भी समझ रहे हैं, राम राज्य का मतलब है कि कम से कम जिसमें दुर्गुण हो, कम से कम जिसमें बुराई हो। राम राज तो जब तक भगवान राम नहीं आएंगे तब तक कैसे आएगा, लेकिन उसके रास्ते पर चलने की बात है। मुझे लगता है कि ये सबका सार यही है। आपकी बात पूरी करें, फिर मैं आऊँगा शर्मा जी की तरफ। नहीं चले ना भाई, मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, मतलब ये मत सोचिएगा कि विषयांतर हुआ। अभी हम लोग जब डिबेट में बैठे जी। तो आपके यहाँ पे जो टेबल, जिस टेबल में बैठे हैं वहां पे राम 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 से लिखे हुए कोई आपका स्टाफ जो है लिख रहा है, पन्ने भरे हुए हैं। बिल्कुल। सुंदरानी जी ने पूछा भी कौन लिखता है राम राम। चले, अनुकरणीय है और बिल्कुल सराहनीय है, मैं उससे इंकार नहीं करता, ठीक बात। लेकिन ये है कि पुख्ता बातें पुख्ता हो। बिल्कुल। मैं ना भाजपा की बात करता ना मैं कांग्रेस की करता, ठीक, पुख्ता बातें हो और पुख्ता बातों का जो है क्रियान्वयन पुख्ते तौर पे हो। जहां तक कि आज देखिए, फिर मैं वही लौट रहा हूं गुड गवर्नेंस फेलो की बात जो है, यहां तक के आज 24 साल छत्तीसगढ़ राज्य को बन गए, भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार बनाने का मौका मिला, कांग्रेस को भी सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के को लेकर छत्तीसगढ़ आज भी पिछड़ा हुआ है। और ये सवाल, मतलब सुरेंद्र शर्मा जी और सुंदरानी जी बहुत संतुलित व्यक्ति हैं, इनके सामने अगर कहीं सवाल करें या जिक्र करें तो ये तो बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन मैंने दोनों पार्टियों के ऐसे नेताओं को भी देखा कि दर्द हो उठता है उनको, पेट में पीड़ा हो जाती है इस सवाल पे।
लेकिन दोनों पार्टियों की सरकार रहते भी इसका जो है कहीं कुछ एक छवि नहीं बन पाई छत्तीसगढ़ की, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में। बिल्कुल दुबे जी, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा जी, उंगली उठाना ही हमारा काम नहीं है। और ठीक है, कुछ अच्छी व्यवस्था को लेके, अब जैसे ये जो गुड गवर्नेंस फेलो की बात है, तो इसमें ये IIM रायपुर में कक्षाओं के साथ साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। पाठ्यक्रम की पूरी फीस सरकार वहन करेगी, बहुत अच्छी बात है। कारण है कि हर कोई संपन्न नहीं है यहाँ पे, अगर ये सरकार सोच रही तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। छात्रों को निर्धारित मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा, इसकी भी सराहना करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक नई पीढ़ी तैयार करना, जो सरकार, NGO, थिंक टैंक और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी। जो आप कह रहे हैं कि चाहे नगर निगम की बात की राघवेंद्र जी, आपने नगर निगम की बात की और राजस्व विभाग की बात की, तहसील ऑफिस की बात की, ये हो पाता है तो उसके लिए निश्चित रूप से शुभकामनाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 24 साल बीत गए, लेकिन जो है कहीं कुछ जिन बिंदुओं को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा गया था, कुछ हद तक तो पूरा हुआ, लेकिन बहुत काम अभी होने बाकी है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उसको लेकर होना जरूरी है। बिल्कुल, मैं पूछता हूं दुबे जी से, अभी तो ये जो योजना लॉन्च हुई है जी, कुछ 2 साल 4 साल बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे बैठ के, आप और सुंदरानी जी। और बिल्कुल, मैं दुबे जी के पास आता हूं। दुबे जी, दरअसल उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है। शर्मा जी से बात करूंगा। दुबे जी, आपने जो कुछ कहा मैं उसी पर कह रहा हूं कि उम्मीद पर आसमान है। जो बात कही जा रही है उम्मीद करते हैं कि उसका पालन भी हो। आपकी शर्मा जी छोटी सी राय, प्रतिपक्ष और सरकार मिलकर इस राज्य करेंगे, विकास करेंगे राज्य का, आपका छोटा सा एक, मैं वो चाहूंगा टोकन के रूप में प्रतिक्रिया की, किस ढंग से देखते हैं माननीय पत्रकार दुबे जी की बातों को और श्रीचंद जी की बातों को? बहुत छोटी सी राय। राघवेंद्र जी, दरअसल में हमारे मित्र सुंदरानी जी ने जो बात कही ना, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। समय का मैं छोटी सी बात नहीं, शराब के होलोग्राम पे शर्मिंदा है, मगर ये ढाबा में, रेस्टोरेंट में शराब बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए शर्मिंदा नहीं है। ये जगह जगह मनपसंद ऐप चालू करके जो शराब बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इनको शर्मिंदा ही नहीं है। ये महादेव ऐप क्या बंद हो गया? महादेव ऐप की इतनी आलोचना करते हैं, महादेव ऐप तो अभी भी चालू है। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी शर्मिंदा नहीं है कि किसी पुलिस वाले के घर में घुस के अपराधी उसके निर्दोष बीवी और बच्चे को मार डालता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी शर्मिंदा नहीं है कि यहाँ कलेक्टर के ऑफिस जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर अराजकता की ये स्थिति है कि कहीं पर भी चलना फिरना मुश्किल है। तो दरअसल में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं, सुधारने की आवश्यकता है। ठीक जी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सुधार की जरूरत है। कह रहा हूँ जी कि आपके पास सरकार की जिम्मेदारी है। राघवेंद्र जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो आदरणीय सुरेन शर्मा जी ने सुलझे हुए, शर्मा जी आपकी बात का जवाब ले लें, समय कम है, समय कम है, अपनी तो आपकी बात का उत्तर नहीं आ पाएगा। किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? बार और ये होटल और ढाबों में अगर लाइसेंस देकर लीगलाइज करने का काम, अवैध शराब बिकती है, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय से बिकती है, लेकिन हमने रोक लगाई। हम अगर लीगलाइज कर रहे हैं तो उसकी तुलना नकली होलोग्राम से कर सकते हैं क्या? आदरणीय सुरेन शर्मा जी, आप जैसा व्यक्ति अगर तुलना नकली होलोग्राम की तुलना इससे करे तो उचित नहीं है। खैर, ये आपके विचार हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत राघवेंद्र जी एक बात कहूंगा, आदरणीय दुबे जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को जोड़ देता हूं, ये मेरे निजी विचार है। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या देश भर की राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य दो मुद्दों पे, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से परे होते जा रहे हैं दोनों क्षेत्र। कहीं गंभीर बीमारी किसी को हो जाए तो उसका इलाज करना बड़ा कठिन है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का बीमा की बात है, तो कहीं न कहीं इसको और ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा, हमारे गरीब बच्चे पढ़ के आगे आए, गरीब मध्यम वर्गीय लोग पढ़े बढ़े आगे, इस ओर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मेरा ये निजी विचार है और निश्चित रूप
रूप से सरकारें इस और ध्यान दे भी रही है, हमारी सरकारें भी दे रही है, दूसरी सरकारें भी दे रही होगी, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इस दिशा में सरकारों को बढ़ना चाहिए। बाकी चीजें जो ये मानवीय दृष्टिकोण भी है और सरकारों का मतलब ये कि वो जन कल्याण करे। शिक्षा और स्वास्थ्य की आपने बात की, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में आपको बता दें कि 5 लाख वाले जो बीमा राशि उस पर भी बड़े घोटाले हैं, तो वो उस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अस्पताल और प्रशासन मिलकर वो घोटाले कर रहा है। दुबे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? समय तो नहीं बचा है, लेकिन कुछ अगर 2-4 वाक्यों में कहें तो जरूर अपनी बात करके इस चर्चा को अपन ले आएंगे समापन की तरफ। दुबे जी। जी देखिए, मैं यही बात कहूंगा कि एक यहाँ पे जुमला चल पड़ा है, साय का सुशासन, और ऐसा सुनने में लगता है कि मानो साय और सुशासन जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और एक समय था यहाँ पे जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीसरा दौर था तो ब्यूरोक्रेसी बहुत बदनाम हो गई थी जी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम में ही बदनाम हो गया या पूरे लोग खराब हो गए, ऐसा नहीं। जी जी। मैक्सिमम अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये कि अगर कहीं 10 लोगों में अगर कहीं 2 लोगों की जो है दिशा बदल जाए तो 8 लोगों का नाम भी या 8 लोगों की सेहत पे भी उसका असर कहीं ना कहीं पड़ जाता है। तो साय जी को बहुत मतलब फूक के कदम रखने की जरूरत है इस प्रदेश में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार एक के बाद एक, चाहे किसी की भी सरकार हो, कई ऐसी चीजों में प्रदेश उलझा हुआ नजर आता है, कई ऐसे यहाँ फसाद खड़े रहते हैं कि लगता है कि मतलब एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक तो है, वो दिशा ना रहे। सरकार को संभल कर चलने की जरूरत है, और जो भी सरकार सियासत में है ये काजल की कोठरी है, इसमें जो कोई आता है और सत्ता में आता है तो फिर तो उस पर कुछ ना कुछ दाग आते हैं, लेकिन अगर कोई साफ सुथरा आदमी है उस पर कम दाग आएंगे, भले ही वो बेदाग ना हो, जन कल्याण के लिए काम करेगा तो सरकार से हटने के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करता हूँ गुहार छत्तीसगढ़ में। दुबे जी आपका धन्यवाद, शर्मा जी आपका साधुवाद, श्रीचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में से लिया। तो गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।